हेलो नमस्कार, मैं हूं अशोक बोस। जय श्री कृष्णा। आज बात करेंगे ग्रीनलैंड के ऊपर। चलिए प्रारंभ करते हैं। दो चीज़ों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, एक है वेनेजुएला और दूसरा है ग्रीनलैंड। और ख़ास तौर पे भूरे काका के दिमाग में एक पागलपन सवार हो गया है। वेनेजुएला का काम कर दिया उन्होंने और उसके बाद अब जो है ग्रीनलैंड के ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है। हो क्यों रहा है ये पागलपन, क्यों है? ग्रीनलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ग्रीनलैंड में है क्या? इस पागलपन के पीछे ग्रीनलैंड ऐसा क्या कर सकता है कि भूरे काका चले हैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने? ही वॉन्ट्स टू ओन इट। इसको समझने के लिए कुछ इंट्रिकेट अंदरूनी बातें समझनी ज़रूरी है। पहले उसे देख लेते हैं, क्योंकि यही है वो अंदरूनी बातें जो हर क्षण भूरे काका के दिमाग में चल रहा है और एक एक सेकंड उनको भारी पड़ रहा है। ये क्या है? पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, इस समय भूरे काका जो है सीवियरली डेप्ट के अंदर फंसे हुए हैं, यानी उधार इनके सिर के ऊपर चढ़ रहा है और जीडीपी टू डेप्ट रेशियो जो है 120 से 124% चालू है। हर 71 दिन, हर 71 डेज में ये जो है इसका असल के ऊपर सूद बढ़ रहा है। वो बहुत बड़ी रकम है। दिस इज अनअफोर्डेबल और इसको चुकाना असंभव जैसा लग रहा है। ये चलता रहेगा, क्योंकि आय से ज़्यादा यदि उधार हो जाए तो उसे चुकाना भी पड़ता है, साथ में उसके ऊपर सूद भी लगता है और वही इन्हें खाया जा रहा है। पहला। दूसरे नंबर पे आता है मागा। सभी को मालूम है मागा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इसके तहत इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉमिस कर दिए हैं, जो कि अब यदि जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मागा के वो प्रॉमिस पूरे अन्यथा नहीं हो पाएंगे। क्योंकि चाहे बल से हो या छल से हो, रूल से बाहर जाके हो, ये जो भी कर रहे हैं इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे खास तौर पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है। किन चीज़ों पे? एक तो यह है कि रेयर अर्थ एलिमेंट कौन देता है? चाइना। रेयर अर्थ यदि चाइना दे रहा है तो दूसरी तरफ रशिया दे रहा है यूरेनियम, और दोनों ही आर्म ट्विस्टिंग पे लगे हुए हैं। चौथे नंबर पे आएगा ऑयल एंड एनर्जी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कंजम्पशन को देखिए, पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा कंज्यूमर ऑयल और एनर्जी का यही है। और पांचवें नंबर पे आता है यूफोरिया ऑफ बीइंग सुपर पावर, यानी एक बड़ी पुरानी जो है इनके ऊपर नशा छाया हुआ है कि हम सुपर पावर है। ये हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए, अपने वजूद को उस स्थान पर रखने के लिए उससे स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई सबसे बड़े रईस हैं तो रईसों की तरह उन्हें बर्ताव करना पड़ेगा, उन्हें वैसा ही दिखाना पड़ेगा जैसे सुपर पावर करता है। यदि उनके पास रिसोर्सेज ना हो तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, वो अपना हेजिमनी खो बैठेंगे। ये जो आए दिन कहते रहता है कि हमारा जो है इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है या हमारे हेमिस्फीयर के अंदर खतरा है, ये वही हेजिमनी की बात कर रहे हैं। अब तक हमने यूएस की बात की, अब आते हैं विषय के ऊपर कि ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, क्या है इसके अंदर। तो वो चलिए वो देखते हैं। इतनी देर से देख रहे हैं, यदि इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। मैं हूं अशोक बोस। अब चलते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड में ऐसा क्या चीज़ है जो कि उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है? खास तौर पे भूरे काका ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वहां पर क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट भारी पैमाने पे वहां पर है, ऑयल एंड गैस है, प्रेशियस इंडस्ट्रियल मेटल्स, प्रेशियस इंडस्ट्रियल मेटल। इसमें क्या क्या आ रहे हैं? सबसे पहले कॉपर, जिंक और खास तौर पे जो सबसे कीमती है सिल्वर। आज के डेट में सिल्वर कहाँ नहीं लगता, कॉपर कहाँ नहीं लगता, जिंक कहाँ नहीं लगता, ये सब भंडार वहां पर है और बहुत भारी पैमाने पे है, जो पूरे औरों के पास नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा है। यदि
वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करते हैं तो मान लीजिए कि अपना वर्चस्व, अपना हेजीमनी, अपना सुपर पावर का जो वो तकमा है उसे वो बरकरार रखने में बिल्कुल सक्षम होंगे। इसके अलावा और भी बातें हैं। क्या क्या है ग्रीनलैंड में? है क्या? ऊपरी सतह में हम देखते हैं कि समुद्र के ऊपर तैरते हुए बड़े बड़े बर्फ के पहाड़। ये है क्या? दीज आर फ्रेश वाटर, कंडेंस्ड फ्रेश वाटर है, जो कि बहुत ज्यादा पैमाने पे है। दीज आर यूजफुल। इसके अलावा ये जो समुंदर है इसके साथ बॉर्डर लगता है रशिया का और कनाडा का, और यहां पे ये वही हेमिस्फीयर के अंदर जो इनके मूवमेंट्स ये देख पा रहे हैं, ये वो खतरे की बात कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उन्हें उसको ओन करने की जरूरत नहीं है, कब्जा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि सिक्योरिटी थ्रेट है तो सिक्योरिटी थ्रेट के लिए वो अपना मिलिट्री बेस ऑलरेडी रखे हुए हैं वहां पे। पहले 15 से ज्यादा था, अब उन्होंने सभी निकालकर एक रखा है मात्र। ग्रीनलैंड ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम आपको यहां मिलिट्री बढ़ाने नहीं देंगे, आप अपना वर्चस्व रखें, अपना बेस के अंदर रखें, परंतु वी आर नॉट रेडी टू बी टेकन ओवर, वी कांट बी ओन्ड। ये ग्रीनलैंड की बात है, ग्रीनलैंड यह कह रहा है। दूसरी तरफ ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सब अनटच्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है, और ये जो है दबे हुए हैं। ये इससे यूएस को फायदा क्या है? फायदा ये है कि नो डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट, मेटल, ऑयल एंड गैस, एनर्जी। इसके ऊपर किसी के ऊपर भी इनको निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में ये जितने भी शिप्स हैं, जहां भी मतलब वेदर इट इज रशिया और एनी अदर कंट्री, उनके शिप्स के मूवमेंट को, उनके मालवाहक जहाज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, यानी उनके सरहद के भीतर, उनके हेमिस्फीयर के अंदर, और जो भी मूवमेंट होगा उसके ऊपर ये निगरानी रखेंगे। तो फायदा क्या हुआ? यूएस का इकोनॉमी बढ़ जाएगा, हेजेमनी बरकरार रह जाएगा, स्टेटस ऑफ सुपर पावर बिल्कुल मजबूत होगा, उधार उसका सूद समाप्त होगा, मागा का प्रॉमिस सार्थक होगा, वो एकम्प्लिश्ड हो जाएंगे। साथ में हो ना हो शॉर्टेस्ट रूट टू नोबेल प्राइज भी हो सकता है इसके बाद, क्योंकि कंट्रोल आ जाने के बाद ये और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये किसी को नहीं पता। एंड रेस्ट कैन बी टेकन केयर बाय वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स हु आर मेंट टू डू दैट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? परंतु इसके कॉन्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं। क्या है? ईयू, नाटो, आवाजें उठेगी एनवायरमेंट, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये दबे हुए हैं। आप जैसे ही एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, आप जो है नेचुरल रिसोर्स, उसके ऊपर आप आघात कर रहे हैं। जो देश दुनिया से ये कहती थी कि ग्लोबल वार्मिंग, इसके ऊपर अधिवेशन किया जाता था, जब ये स्वयं करने लगेंगे तो आवाजें चारों तरफ से उठेगी और ये बनेगा एक ग्लोबल न्यू ग्लोबल ऑर्डर। और इससे कुछ लोग इसे डिसऑर्डर समझेंगे, कई लोग जो है इसे न्यू ऑर्डर मान लेंगे। यह है संक्षिप्त में भू राजनीतिक गतिविधियां, और इसके अंदर बहुत हलचल हो रहा है और इसकी जो गति है, डायनामिक्स है, बहुत तेज है। हर दिन, हर सवेरे से शाम तक कुछ ना कुछ बदल रहा है। जो कुछ भी मैंने कहा है, ये सब चीजें जो है ओपन सोर्स में बिल्कुल अवेलेबल है, यदि ढूंढेंगे बिल्कुल मिल जाएगा। और यदि कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और ख़ास तौर पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा,
सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।